हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम। हमें अक्सर जीवन में सफ़र करना चाहिए। सफ़र करने से जगह बदलती है, तौर तरीके बदलते हैं, लोग बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, कभी कभार हमारी सेहत भी बदल जाती है। वो कैसे होता है? कभी कभार सफ़र करते वक्त बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ जाता है। उनके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, मन मचलाने लग जाता है और उल्टी आ जाती है। सफ़र में उल्टी आने को अंग्रेजी भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि मोशन सिकनेस क्यों होता है। मोशन सिकनेस दो वर्ड से मिलकर बना है, मोशन प्लस सिकनेस। मोशन का अर्थ होता है हलचल और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। हलचल से होने वाली बीमारी को मोशन सिकनेस कहा जाता है। ये बीमारी आमतौर पर जब भी आप कार में, ट्रेन में या एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तब ये हो जाती है। अब ये सवाल आता है कि ये मोशन सिकनेस होता क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि ये मोशन सिकनेस होता क्यों है। ये मोशन सिकनेस होता है तालमेल की कमी की वजह से। किसके बीच का तालमेल? आँख और कान के बीच का तालमेल। इन दोनों के तालमेल की गड़बड़ी की वजह से हमें उल्टी आ जाती है। चलिए जानते हैं कि होता क्या है। ये सब शुरू होता है जब गाड़ी शुरू होती है और आप पीछे बैठे होते हैं। आपकी आंखों को ज़्यादातर गाड़ी का इंटीरियर पार्ट दिख रहा होता है और जो आपके बगल में व्यक्ति बैठा है वो आपको दिख रहा होता है और आंखों को ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें अपनी जगह पे बराबर हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, और अगर मूवमेंट हो भी रही है तो वो हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही है। और हमारे कान होशियार होते हैं, वो मूवमेंट को पकड़ लेते हैं और दोनों अलग अलग सिग्नल हमारे दिमाग को भेजते हैं, जिससे हमारे दिमाग का दिमाग खराब हो जाता है। मान लीजिए आंख और कान हमारे दो सिपाही हैं और ये सूचना हेडक्वार्टर तक पहुंचाते हैं। हेडक्वार्टर मतलब अपना दिमाग। हेडक्वार्टर फिर सूचना के बेस पे आदेश देता है और ये सिपाही उस आदेश का पालन करते हैं। आंख और कान दो सिपाही हैं जो कि अलग अलग सूचनाएं दिमाग को भेजते हैं। आंख कहता है कि हलचल नहीं हो रही है, सभी चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन कान कहता है कि हलचल हो रही है, और ये दोनों सूचना हेडक्वार्टर तक पहुंचाते हैं। फिर हेडक्वार्टर कहता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, और फटाफट वो एक फरमान जारी कर देता है और पेट को कहता है कि जो भी कुछ है फटाफट निकाल दो, और फिर अगला बंदा उल्टी कर देता है। इसके बाद आपके दिमाग में दो सवाल आ सकते हैं। पहला कि आखिरकार कान को हलचल का पता कैसे चलता है। इसको पता लगाने के लिए आपको बायोलॉजी की किताब में जाना पड़ेगा और उसमें ईयर का डायग्राम देखना पड़ेगा। ईयर के अंदर हमारा एक वेस्कुलर सिस्टम होता है जहाँ पे लिक्विड होता है और उसके अगल बगल हेयर्स होते हैं, बाल होता है। जब गाड़ी चलती है तो वो लिक्विड छलकता है, जैसे एक बोतल में पानी छलकता है वैसे ही वो लिक्विड छलकता है, और लिक्विड के छलकने के कारण से हमारे हेयर की मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट की वजह से दिमाग को हलचल का पता चल जाता है। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये होगा कि अलग अलग सिग्नल मिलने पे हमारा दिमाग उल्टी करने के लिए ही क्यों कहता है। तो इसका कोई मोटा मोटी या पक्का पक्की जवाब नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि इंसान का विकास होमो सेपियंस से हुआ है और उस टाइम पे ऐसी बंद जगहें नहीं हुआ करती थी, ना ही ऐसे कार होते थे जिसमें मोशन सिकनेस का पता लगाया जा सके। लेकिन एक चीज़ होती थी जो कि न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब एक जहर जो कि हमें खाने पीने की चीज़ों से मिलता है। ये जहर हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल भेजता है। बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन का ये लक्षण होता है कि वो हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करवाता है। इसकी वजह से दिमाग को पता चलता है कि हमारे शरीर में पॉइजन है और वो फटाफट एक फरमान जारी कर देता है कि पेट में जो भी कुछ है वो बाहर निकाल दो। ऐसे ही जब आप कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कान और आँख हमारे दो अलग अलग सिग्नल भेज रहे होते हैं। दिमाग को ऐसा लगता है कि न्यूरोटॉक्सिन है और वो पेट को एक फरमान जारी करता है कि फटाफट जो भी कुछ है बाहर निकाल दो। लेकिन इसको पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे यही कारण है। अब बात ये आती है कि अगर मोशन सिकनेस हो रहा है तो मोशन सिकनेस से बचे कैसे। इससे बचने के लिए आप पीछे वाली सीट पे ना बैठे, आप आगे वाली सीट पे बैठे और आप अपना ध्यान फ़ोन और किताबों में ना लगाकर आप ज़्यादातर सामने की ओर देखें। इससे आंखों को मूवमेंट का पता चलेगा और दोनों एक जैसे सिग्नल भेजेंगे। दूसरा, आप थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान दें, थोड़ी तली हुई चीज़ें ना खाएं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो लाइट भोजन करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे काम को अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।